Exploration, of course, यकीनन, isn't just about discovering a new fact or learning about different things in nature. भाई कहा जा रहा है हमसे कि of course साइंस जो है ये सिर्फ नई चीज़ों के बारे में, नए फैक्ट्स के बारे में डिस्कवरी करने और नेचर के बारे में सीखने का नाम साइंस नहीं है. साइंस, एज वी सेड इन ग्रेड 6, इज़ अ प्रोसेस. भाई हमसे क्या कह रहे हैं कि साइंस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से, जिसके सोर्स से हम जो है नई नई डिस्कवरीज और फैक्ट्स को मालूम करते हैं और नेचर के बारे में नई नई चीज़ों को सीखते हैं. ये हमने ग्रेड 6 में कहा था. बट साइंस एक्चुअल में क्या है हम देखते हैं. सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग. ये सोचने का एक सोर्स है, एक ज़रिया है. दैट वेलकम क्यूरियोसिटी, जो हमारी क्यूरियोसिटी को वेलकम करता है. आस्क क्वेश्चंस एंड इज़ ओपन टू द अननोन. हम जिससे क्वेश्चंस कर सकते हैं और अननोन फैक्ट्स को मालूम कर सकते हैं, अननोन फैक्ट्स को ओपन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं. यानी ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं और ऐसी चीज़ों को समझ सकते हैं जिसको हमने अब से पहले तक नहीं देखा था, न समझा था. ओके हो गया. इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन. अब जो है हम क्लास 7th में यानी ग्रेड 7th में डीपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे. हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती है. वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू. इवेंट्स जो है अपने तौर पर, अपने सोर्स से, अपनी जगह पर कैसे होते हैं. यानी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं हमसे कि चीज़ें कैसे वर्क करती है और उसके पीछे रीज़न क्या है. एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न दैट वी सी इन नेचर. और हम नेचर के पैटर्न से क्या पढ़ सकते हैं. अब यहाँ पर मैं नेचर के पैटर्न जो है बेटा, जैसे कि सन का निकलना है ना, उसके बाद स्टार्स का शाइन करना, ओशन में वेव्स का आना जाना, ये सारी चीज़ें, ये सब पैटर्न है. और इस पैटर्न को यानी नेचर में होने वाले पैटर्न्स को हम साइंस के थ्रू पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपके. लेट्स कंटिन्यू. टू डू दिस, उसके लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक. हमको इस बुक्स मतलब क्यूरियोसिटी के बाहर निकलना होगा. स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, शायद हमें क्लासरूम से भी बाहर निकलना पड़े. एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट, और हमको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर पूरे वर्ल्ड की मतलब पूरे दुनिया की एक्टिविटीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ सकता है. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in. भाई देखो हमसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस जो हमको साइंस से मिलने वाला है वो इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये नॉलेज हमको डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा, यानी गहराई से चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करेगा. हम इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, उस इन्वायरमेंट को जिसमें हम रहते हैं. ठीक हो गया भाई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपके. एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लानट, के साइंस के कुछ फैक्ट्स, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, लेकिन एट लीस्ट हम उससे इतना नॉलेज ज़रूर ले सकते हैं जो हमारे समझने के लिए काफ़ी होगा. मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनवायरनमेंट. और ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलेंगी, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं यानी हमारी अर्थ पर. ठीक हो गया भाई. वी बिलीव दैट दिस विल आल्सो हेल्प यू टू सी साइंस. और हम इस चीज़ पर यकीन रखते हैं, भरोसा करते हैं कि ये चीज़ें आपको साइंस को समझने में हेल्प करेंगी. एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरीज, डिस्कवरी के ये प्रोसेस को समझने में साइंस आपकी हेल्प करेंगी. एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, ये सिर्फ आपको डिस्कवरी को समझने में हेल्प नहीं करेगी, बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझने के लिए भी हेल्प करेंगी. एज यंग साइंस एक्सप्लोरर, एज ए यंग साइंस एक्सप्लोरर, यानी आपको
साइंस के यंग एक्सप्लोरर के तौर पर ये टेक्स्ट बुक बहुत सारी चीज़ों को, डिस्कवरीज को समझने में हेल्प करेंगी। इवन के आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समझाने में हेल्प करेंगी। यू विल सून सी, आप बहुत जल्द देखोगे, आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। और आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट बुक है हमारी, आपको कैसे नेचुरल वर्ल्ड से जोड़ती है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैसे नेचुरल वर्ल्ड से जोड़ती है। एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और हम कैसे कनेक्ट होते हैं उस सोसाइटी से जिसमें हम रहते हैं। सो ये किताब हमको हेल्प करेंगी अपनी सोसाइटी से जोड़ने में भी। यू विल, वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world। आप देखेंगे कि साइंस कैसे अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को एड्रेस करती है और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इस वर्ल्ड में। यानी हमारी दुनिया में साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को सही करती है। बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर न्यू। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी इस बुक में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया देखने के लिए। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। आप इस टेक्स्ट बुक में साइंस की डिफरेंट फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक के आप ये सारी चीज़ें इस टेक्स्ट बुक में देखेंगे। एंड अर्थ साइंस, और अर्थ साइंस भी हम इस टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। वेल दे माइट अपीयर्स एज डिफरेंट चैप्टर, जो कि हमको डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। जस्ट एज वी हैड सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में कहा था। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another। साइंस के जो आइडियाज़ है बेटा वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं और इंस्पायर करते हैं हमको डिस्कवरीज के लिए। और एटलीस्ट, और कम से कम, अलो अस टू आस्क क्वेश्चंस, और हमको इस चीज़ की परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं, अलाउ करते हैं कि हम क्वेश्चंस करना सीखें और क्वेश्चंस करें। इन अनदर एरिया, दूसरे एरियाज़ के अंदर में, मतलब कि एरियाज से यहाँ पर मैं कहने का मतलब ये है कि साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अर्थ साइंस हो गया, हम किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो चलिए हम थोड़ा सा क्विक जर्नी करते हैं हमारी इस टेक्स्ट बुक के बारे में जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं, यानी ग्रेड 7 के अंदर। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल है हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल है हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसका हम एक्सपीरियंस करेंगे, बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन, लेकिन शायद हम उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं करते। Why are some fruits sour? कि कुछ फ्रूट खट्टे क्यों होते हैं? What happens when we wash a haldi stain on our school uniform? क्या होता है जब हम अपने यूनिफॉर्म पर लगा हुआ हल्दी का दाग धोते हैं? ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हैं जिनका हम एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं करते। लेकिन इस टेक्स्ट बुक को पढ़ते समय हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे माइंड में आते हैं।